नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान के चुनाव के बारे में। दोस्तों राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव हैं वो 2023 में होने वाले हैं, यानी कि अगले साल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है? क्या लगातार दूसरी बार कांग्रेस अपनी सरकार बनाते हुए अपने राज्य को बचा पाएगी? क्योंकि एक तरफ हम देखें तो कांग्रेस के पास केवल 2 ही राज्य बचे, एक छत्तीसगढ़, राजस्थान। क्या दोस्तों, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण राज्य है वो है राजस्थान। राजस्थान में अब तक ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला कि एक ही पार्टी की लगातार दूसरी बार सरकार बने, लेकिन कहते हैं ना कि रिकॉर्ड टूटने के लिए बनते। दोस्तों जैसा कि हमने अभी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी देखा है, जहां कभी किसी भी पार्टी की लगातार दूसरी बार सरकार बनते हुए दिखाई नहीं दी अब तक, लेकिन 2022 के इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लगातार दूसरी बार सरकार बनी। तो क्या राजस्थान में भी कुछ इसी प्रकार देखने को मिल सकते हैं? क्या अशोक गहलोत अपने इस राज्य को बचा पाएंगे? वैसे दोस्तों जो इतने सालों से चलता आ रहा प्रक्रिया है वो तो कहती कि इस बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन देखते हैं कि किसकी सरकार बनती है। इस वीडियो में कुछ आंकड़ों के बारे में जानने वाले। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ कांग्रेस दावा करे कि इस बार बीजेपी राजस्थान में मजबूत नहीं है। क्या दोस्तों ऐसा कोई बड़ा काम भी नहीं किया, या केंद्र सरकार की तरफ से राजस्थान के लिए कुछ बड़ी सौगात भी नहीं है कि राजस्थान में बीजेपी मजबूत हो सके? तो दोस्तों आइए आंकड़े क्या कहते हैं, पिछले कुछ क्या आंकड़े रहे और इस बार हमारा अनुमान क्या है, उसके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले। दोस्तों आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आपके हिसाब से राजस्थान में किसकी सरकार बनने जा रही है, जरूर अपनी राय दीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो पिछले 2 विधानसभा चुनाव के आंकड़े हम जान लेते हैं। क्या दोस्तों सबसे पहले आप 2018 के आंकड़े देखिए। दोस्तों जो पिछले विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें दोनों पार्टियों में कांटे की टक्कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर कांग्रेस ने बाजी मारी थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 100 सीटें मिली थी, जबकि भाजपा को 73 सीटें मिली थी। क्या दोस्तों जो बहुमत का आंकड़ा है वो 101 सीटें हैं और कांग्रेस ने अदर जो भी निर्दलीय वगैरह उनके साथ मिलकर सरकार बनाई थी। ओवरऑल हम कहें तो बहुमत कांग्रेस को मिला था। लेकिन दोस्तों बीजेपी के लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि 2013 के आंकड़े पहले आप देखिए। दोस्तों 2013 में बीजेपी को यहाँ पर सबसे बड़ी जीत हासिल हुई थी। 200 सीटों में से भाजपा को 163 सीटें मिली थी, लेकिन आपको मैं बता दूं कि कांग्रेस को मात्र यहाँ पर 21 ही सीटें मिल पाई थी। लेकिन 2013 और 2018 में 5 साल में आप देखिए कितना कुछ बदल चुका है। दोस्तों 163 सीटें जीतने वाली पार्टी 5 साल में मात्र 73 सीटों पर ही रह गई। यानी कि कह सकते हैं कि 2013 से 2018 तक भाजपा को राजस्थान में बड़ा झटका लगा। मोदी लहर होते हुए भी राजस्थान के विधानसभा चुनाव में कोई भी असर नहीं कर पाई। तो दोस्तों अब 2023 के विधानसभा चुनाव में क्या देखने को मिल रहा है? क्या जिस तरह से अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए उसका असर राजस्थान में होने जा रहा है? दोस्तों वही देखते हैं हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी किन सीटों पर भारी पड़ सकती है। दोस्तों जोधपुर उधर हम देखें तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन कह सकते हैं कि उतनी बड़ी मजबूत पार्टी नहीं है। हाँ किंग मेकर का रोल अदा कर सकती है हनुमान बेनीवाल की पार्टी। अगर दोनों पार्टियों में किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं आरएलपी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है। अब उनका समर्थन किनको जाए उनके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि क्या कुछ आंकड़े रह सकते हैं। दोस्तों जैसे कि पिछले 2 विधानसभा चुनाव में हमने देखा बीजेपी को थोड़ा सा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। 2013 में इतनी बड़ी जीत हासिल करने के बावजूद भी 2018 में अपनी सरकार नहीं बचा पाई। दोस्तों वैसे आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से किसकी सरकार बनने जा रही है। तो दोस्तों 200 सीटों के बारे में बात कर लेते पहले। दोस्तों राजस्थान की अगर 200 सीटों की मैं बात करूं तो हमारे हिसाब से इस बार भी कांग्रेस को बहुमत मिल सकते हैं। क्या दोस्तों अब कितनी सीटें मिलेगी उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों कांग्रेस को हमारे हिसाब से इस बार भी 100 से 105 सीटों के बीच मिलती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों वहीं दूसरी तरफ भाजपा को 80 से 85 सीटों के बीच मिल सकती हैं, लेकिन वहीं आरएलपी का इतना कोई खास परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, 10 सीटों के आसपास वो भी रह सकती हैं। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि बीजेपी राजस्थान में अब तक कोई बड़ा काम नहीं कर पाई है, विपक्ष में रहते हुए भी कोई खास काम नहीं कर पाई है। वहीं आपको मैं बता दूं कि इस बार बीजेपी में अंदरूनी खींचातान भी देखने को मिल रही है, जहाँ एक तरफ वसुंधरा राजे है, वहीं दूसरी तरफ सतीश पूनिया गुट है, जो कि कहीं ना कहीं उससे बीजेपी को थोड़ा सा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास राजस्थान में अच्छे खासे नेता हैं, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, यानी कि बड़े बड़े नेताओं की कोई भी कमी नहीं है। दोस्तों राजस्थान हमेशा ही भाजपा के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है, हमेशा ही बीजेपी यहाँ पर उतनी मजबूत नहीं रह पाई है, जहाँ दूसरी तरफ दूसरे राज्यों के मुकाबले हम देखें तो। दोस्तों ये कुछ आंकड़े रह सकते हैं, हमने एक अनुमान लगाया। वैसे आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके हिसाब से क्या कुछ रह सकते हैं आंकड़ा। दोस्तों इसके अलावा कुछ और चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो फटाफट से कर दीजिए।